सोना तू कभी अपनी मील मिस नहीं करती, तो ये तो मत बोलना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देव को कॉल कर रही हूँ। नहीं, उन्हें कोई कॉल मत करना। तो देव ने अभी तक अपनी माँ से कोई बात नहीं की? सोना, यू ट्रस्ट देव ना? तुझे पता है ना वो तुझसे प्यार करते हैं। देख, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें अपने पेरेंट्स से करने में डरते हैं। इट्स ओके, थोड़ा और टाइम। सिर्फ देव के बारे में नहीं है, कि माँ के बारे में भी। आजकल ना वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है। मेरी बातें भी नहीं सुनती है और प्यार से बात भी नहीं करती। तूने ये बात देव को बताई? आगे लेके मैं उनसे उन्हीं की माँ की शिकायत करूं? ओके, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और वैसे भी आजकल तो देव भी। सोना, तुझे पता है ना देव तुझसे कितना प्यार करते हैं? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। जितना टाइम उन्हें ये बात छुपाने में लगा, उतने टाइम में तो ये 4 बार बोल चुके भी होते हैं। हो सकता है कि वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार नहीं करते हैं कि वो मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना दे। सोना, अब तू ज्यादा सोच रही है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी तुझे चांस दिया कि तू उन पे डाउट करे? एटलीस्ट एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट तो चलता है ना? सोना देख, मुझे लगता है कि अब तुझे माशी मैशो को बता देना चाहिए। ऐसी खबर सुनने के लिए वो कब से वेट कर रहे हैं ना। कितने खुश होंगे। और मैं क्या बताऊं माँ बाबा को कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो खुद मेरे बारे में श्योर नहीं है। या ये बताओ कि शायद उन्हें लगता है कि उनके माँ को मैं पसंद नहीं आऊंगी। और क्या रीजन हो सकता है जो देव अपनी माँ से ये बात छुपाएगा कि वी आर इन लव? सोना, माशी, माँ, अरे रहने दे, जाकर सो जा। थक गया होगा तो। क्यों कर रही है ऐसा माँ? अरे वो हमारे पुराने घर के यहाँ वो शुक्ला चाची रहती थी, याद है तुझे? उनका फोन आया था आज। कह रही थी कि उनके पति को तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ सलाह चाहिए उन्हें व्यापार को लेकर। उनके लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात नहीं सुन रही तू? क्यों कर रही है ऐसा? माँ, ऐसे अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही है? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे, अपने आप को सजा क्यों दे रही है? अपने घर का काम करना किसी भी औरत के लिए सजा नहीं होती। तो बेकार में परेशान हो रहा है। अरे माँ, किस लिए कर रहा हूँ मैं ये मेहनत? किस लिए पैसे कमा रहा हूँ अगर तुझे आराम ना दे सकूं तो? माँ, हम पहली बार जब इस घर में आए थे मैंने तुझसे साफ साफ कहा था कि अब तू कोई काम नहीं करेगी, किसी भी तरह का कुछ भी काम नहीं करेगी। मत करना माँ, क्यों कर रही है ऐसा? मैं आपको इतना दुख क्यों दे रही? सवाल तो सही पूछ रहा है बेटा, बस गलत इंसान से पूछ रहा है। काश तो इस सवाल का जवाब खुद से मांग रहा होता। माँ, मुझे नींद आ रही है, जाते वक्त बत्ती बंद कर देना। देव, इतनी ही बात थी या कुछ और कहना था तुझे? नहीं माँ, और कुछ नहीं। सो जा तू।
इतने टाइम से ये सब कुछ चल रहा है और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? कोई बात नहीं, खबर अच्छी है। मैं ये सब सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहती। मैं तेरी दादी और तेरे बाबा से अभी ये बात शेयर करने जा रही हूँ। माँ उनसे ये बात क्यों करनी है? अरे देव बाबू की माँ से बात करनी होगी ना। माँ कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी देव ने आंटी जी से कुछ नहीं कहा। हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं हो मतलब? अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? माँ प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि सीधा शादी कर लो। और वैसे भी जब मैं रेडी होंगी ना तब मैं बता दूंगी, ठीक है? और प्लीज अब इस बारे में आप किससे बात मत करो। ये मेरी शोना है। फाइन, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। मैंने आपसे कहा ना, आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, मत लगाइए, छोड़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मेरा घर है, मेरी रसोई है और मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैम प्लीज मुझे काम करने दीजिए ना। सर ने वैसे कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बार मेरे हाथ का खाना। देखिए, आए हैं आपके सर, आप कह दीजिए इनसे कि मैंने आपको रसोई से बाहर जाने के लिए कहा है। कहिए। माँ, मैंने कीचू से बात करके भोला भैया का नंबर ले लिया और वो भी कुछ देर में आता ही होगा, लेकिन तब तक इन्हें खाना बनाने देना। उम्र मेरी बढ़ रही है पर लगता है कान खराब तेरे हो रहे हैं। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी रसोई में किसी भी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है। पाठक जी, थैंक यू। ये लो, तुम ये ताला खोलो। माँ ने कहा था ये रस्म है, ये दरवाजा खोल के तुम हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियों को रास्ता दिखाओगी। माँ ने ऐसा सिर्फ मुझे करने के लिए कहा था। हम इस रस्म को बदल भी तो सकते हैं ना। ये खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी या मेरी अकेले की तो नहीं है। दोनों मिलकर खोलें। चले अंदर। नेहा, वैसे एक रस्म और भी है। कौन सी? रणवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी नई दुल्हन को उसके घर पर ला रहा हूँ। रणवीर, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अच्छा ठीक है नीचे उतारो। और वैसे ये रस्म किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, लेकिन ये हमारी है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नीचे उतारो। हाँ अभी नहीं, पहले उठाने की फीस तो दो। अच्छा चलो मुझे नीचे उतारो। अभी नहीं। अरे उतारो ना प्लीज। रणवीर। ओके। सोनाक्षी, माँ ने जिद करके वो जो नया कुक रखा है ना, उसे भी निकाल दिया। खुद खाना बना रही है। खड़े रहने की हालत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा दिन किचन में रहती है। प्लीज ये अब साइलेंट मोड पे मत चले जाओ। आई रियली नीड यू राइट नाउ। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है माँ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्यों परेशान है? नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं कि मेरी वजह से आपकी माँ परेशान है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। Listen, I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कल रात तुमने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया, मेरी बात भी नहीं सुनी। आप वैसे भी आजकल कौन सा मेरी बात सुनते?
सोनाक्षी, अगर तुम अभी भी इस बात को लेकर परेशान हो, मुझसे नाराज हो कि मैंने अभी तक सबको हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, तो कांट यू सी मेरे घर में हालात कितने खराब है। मेरी माँ दिन भर किचन में रहती है, पूरा दिन खाना बनाती रहती है, ना ठीक से सोती है ना खाती है, और ऐसे हालात में मैं। आप जानना चाहते हैं ना मेरे मन में क्या चल रहा है, तो सुन लीजिए। हालात कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, ना ही प्यार, ना ही रिलेशनशिप, ना ही कुछ। सोनाक्षी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरी फैमिली इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है। मेरी फैमिली देव, सीरियसली? आप भूल गए कि मेरी भी एक फैमिली है? मेरे भी माँ बाबा है जिससे मुझे जवाब देना होता है, और मेरे पास नहीं होता। आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने घर में हमारे बारे में नहीं बताया। मैं गिल्टी फील करती हूँ जब उनके सामने रहती हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से। सोनाक्षी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये वो देव दीक्षित नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। मेरा देव स्ट्रांग है, और आप पता नहीं क्यों कमजोर पड़ गए। ऐसा नहीं है सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी डिफिकल्टीज फेस हो रही होंगी अपनी फैमिली को फेस करने में। आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते, और नहीं समझना चाहते हैं। Let me tell you one thing, Dev. You can't take me for granted, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। तो बताओ, मुझे नाश्ते में अपने लिए क्या बनाना चाहिए? तुम तो चुप ही खड़ी हो गई। आंटी जी, जो आप पराठे बना रहे हैं वो आप दही के साथ खा सकते हैं, लेकिन बिना तेल में सेके। तो फिर पराठे किस बात के? दोपहर के खाने के लिए भी क्या बनाना है बता दो, मुझे तैयारी करनी होगी। आपको जो भी दाल पसंद है वो आप बना सकते हो, उसके साथ मेथी। मेथी कल ही खत्म हो गई है। तो आप ब्रोकली और सच बताओ, ये तुम्हारी विदेशी सब्जियों से ना मैं उब गई हूँ बिल्कुल। समझ में नहीं आता, दुनिया भर की सब्जियां हैं, पर फिर भी मुझे खाने को तरसाया जा रहा है। मेरे हिसाब से खाना बताना तुम्हारा काम है ना? ये कुछ ढंग का नहीं हो सकता तुम्हारे चार्ट में, या यही बकवास है? तो फिर ठीक है आंटी जी, मैं और ध्यान लगाकर आपके लिए चाट बनाऊंगी। पर आज के लिए क्या आप बिना पकोड़े की कड़ी और पालक की सब्जी खाना पसंद करेंगे? हाँ। तो फिर मैं पालक साफ कर देती हूँ। तुम्हारा जितना काम है उतना ही तुम ढंग से करोगी तो काफी है मेरे लिए। ये क्या कर रही हूं मैं? इतने कड़वे बोल। देव ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसमें इसकी क्या गलती है? पर हो सकता है यही हो जो देव को मना कर रही हो। जब तक देव मुझसे कुछ बात नहीं करता मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब देव की गलती है, देव की गलती। आशा, आज আমি কিচ্ছু খাবো না। मेरे लिए रोटी या चावल कुछ भी नहीं बनाना बेटा। एकदम करेक्ट माँ, रोटी चावल एकदम बकवास। आप संदेश खाओ, अन्नपूर्णा स्वीट से लाओ। आशा, तुम्हें खाबे? आशा, কি হলো? ना किछु ना। क्यों तू इतना परेशान है? नहीं नहीं। हाँ, क्या हुआ बेटा?
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। किसको? सोना को? क्यों? वो सोना की लाइफ में कोई है। हाँ, कौन? हॉट है या नहीं? अरे बंगाली है कि नहीं? देव बाबू। देव बाबू तब तो हॉट है। अगर सोना को पसंद आया तो मुझे भी पसंद। अरे माँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्यों? आई डोंट नो विजय, मुझे बस इतना पता है कि देव बाबू और सोना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए चिंता हो रही है। क्यों? हमारी सोना, ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? वो लोग इतने बड़े लोग हैं और पता नहीं हमारी बच्ची का रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। आशा, हमें सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा रखना है। अरे हमारी सोना तो वैसे भी इतनी समझदार है। जीजी, वो गीता बहन जी बता रही थी कि उनकी जो बहू है ना, वो मेवा भी जो होता है ना अलग से खरीद के रख लेती है और घर में किसी से पूछती तक नहीं है। बताओ क्या जमाना आ गया भला। बिल्कुल। आजकल सारा दिन ना आप खाना बनाने में लगी रहती हो। अरे सुबह का हुआ तो दोपहर की तैयारी, दोपहर का हुआ तो फिर रात की तैयारी, और रात का हुआ तो फिर सुबह की। हाय, आपको इतना काम करते करते देख कर ना ये गरीब की बेटी इतनी थक जाती है कि क्या बताऊं बस मैं। वैसे एक बात कहूं, आजकल ना खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा खाना बनाती हो जीजी। हाय, और आपके हाथ का पालक इतना मजेदार होता है कि मैं तो उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। मीठे में कुछ बना रही हैं आप? मीठे में क्या लोगी राधा रानी? हाँ भाई, इतना तो होता नहीं कि बेचारी की मदद कर दे, ऊपर से फरमाइश कर रही हो। आप भी ना बस जब देखो मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मैं तो यहाँ जीजी की मदद करने ही आई थी, पर जीजी ने सब पहले से कर लिया तो मैं क्या करती। भैया आप भी ना, भाभी, मीठे में भी ना मैं कुछ बना लूंगी जो आपको बहुत पसंद है। सच्ची? आप भी ना। ईश्वरी, भाभी, देख देख, मैं समझता हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन इस तरह अगर तू घुटती रहेगी ना, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मैं अभी जाकर के देव से कहता हूँ कि नहीं नहीं भैया नहीं, आप देव से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जरा भी कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको मेरी सो भैया नहीं। अब जाइए ना, बाहर जाकर बैठिए। क्यों इतने गर्मी में खड़े हैं? जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। नमस्ते मामा जी। जीता रहे बेटा। लो, देव भी आ गया। देव, आजा तू भी खा ले। तू भी बैठ ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी अपने कमरे में। भाभी आपको कुछ चाहिए? ठीक है, तो मुझे भी भूख नहीं, मैं बाद में खा लूं। क्यों बात बढ़ा रही है ईश्वरी? मामा जी, आप जानते हैं ना, आपने माँ से कहा कि वो बात को बढ़ा रही है। मतलब बात क्या है आप जानते हैं। आपने देखा ना, माँ अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही है, अपनी सेहत कितनी बिगाड़ ली। आप सब कुछ देख रहे हैं। माँ अपने आप को तकलीफ दे रही है और उनको लग रहा है कि उनकी तकलीफ, उनका दर्द मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। माँ प्लीज कुछ कहिए। आप सब कुछ देख रहे हैं तो आप चुप क्यों हैं? अगर आपको मेरी और माँ की जरा सी भी फिक्र है तो। ईश्वरी की हर परेशानी का हल तू है देव। लेकिन उसके लिए उनको मुझे परेशानी तो बतानी पड़ेगी ना। तू क्यों नहीं बता देता? क्यों छुपा रहा है उससे? मैंने माँ से क्या छुपाया आज तक? मैंने कब?
खुशी